हेलो दोस्तों, दिस इज़ डिम्पल फ्रॉम श्रिया डिवाइन और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के प्लेन्स के बारे में, जो कि हम ऑलरेडी ये टॉपिक हमारा चल रहा है। तो इसमें सारे प्लेन्स कंप्लीट करने के बाद अब डायगोनल प्लेन्स आते हैं, जो कि 2 होते हैं हमारे न्यूमरोस्कोप में। ठीक है, इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और अंत तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से डायगोनल प्लेन होते हैं। जैसे कि अगर किसी की कुंडली में, किसी के न्यूमेरोस्कोप में 4, 5 और 6 नंबर अवेलेबल हैं और तो आप देखेंगे कि राहु 4 राहु का होता है, 5 मरकरी का होता है, 6 वीनस का होता है। इसका मतलब बुद्धि, बैलेंस और ऐश्वर्य जिसकी कुंडली में बैठ जाते हैं तो उसका तरक्की करना स्वाभाविक है, वो तरक्की करेगा ही करेगा। ठीक है, 99% का रेशियो होता है कि ऐसे लोग सक्सेस पाते ही पाते हैं। जब ये योग बैठेगा तो वो आपको राजा से रंक बना देगा। ठीक है, यहाँ सक्सेस को आप मनी से कंपेयर मत करना, क्योंकि सक्सेस का मतलब मनी नहीं होता है। सक्सेस का मतलब हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि किसी नेता के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है और ये राजयोग उसमें बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे कि जो उस नेता का स्पैन होगा उससे कहीं ज़्यादा राज उसका बेटा करेगा, पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। तो ये उसके लिए सक्सेस है, क्योंकि पैसा तो है ही। ठीक है, लेकिन वहीं अगर किसी मज़दूर के घर में इस नंबर्स के साथ कोई बच्चा पैदा होता है और वो क्या है, वो बहुत पढ़ लिख कर किसी अच्छी पोस्ट पे आ जाता है और मतलब इंजीनियर, डॉक्टर बन जाता है, तो दैट इज़ इक्वल टू राजयोग। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कई मिलियन रुपया हो या फिर अरबों में रुपया हो, ये मतलब नहीं है, बट वो अपने आप में बहुत सक्सेसफुल है और दैट इज़ इक्वल टू राजयोग फॉर देम, राइट। अच्छा, ये डायगोनल प्लेन आप देखेंगे कि ये लोग जो है ना राजा से रंक बनते हैं, जैसा मैंने अभी बताया आपको। तो स्टैट्स को अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 2 या 3% लोगों की कुंडली में ये राजयोग आप पाएंगे। आप अपने ऑल अराउंड मतलब रिश्तेदारों में, दोस्तों में किसी का बर्थ चार्ट जो है अगर आप डिस्कस कर लेंगे, देखेंगे तो 2 या 3% लोग ही आपको मिलेंगे जिनमें ये राजयोग बैठा होता है ना। और ये इसमें देखिए 5 जो होता है ना, बहुत न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर को जो बैलेंसिंग का हम नंबर मानते हैं बहुत चीज़ें ये बैलेंस करता है। सबसे पहले तो ये मटीरियलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जब ये होता है तो आप इतने कैपेबल बन जाते हैं कि आप किसी तरीके से ये सारी चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। और उसी में 4 का बुद्धि और 6 का अगर ऐश्वर्य मिल जाए तो आप देखिए सक्सेस तो आपकी बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से 4, 5 और 6 का जो योग होता है वो आपको राजयोग बनाता है। अगर हम बात करें तो किसी छोटे बच्चे की कुंडली में राजयोग है तो उसका क्या बेनिफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली होगा ये कि वो बच्चा मतलब इस तरीके से अपने माँ बाप के लिए कंडीशंस यूनिवर्स की तरफ से वो क्रिएट कर देगा कि इतनी तरक्की वो लोग करेंगे कि ये सारी चीज़ें, ऐश्वर्य उसके ऑल अराउंड होगा। ठीक है, बुद्धि अपार होगी, लाइफ में इतना बैलेंस होगा कि बहुत ही मतलब उसकी सक्सेसफुल लाइफ होगी। तो इस तरीके से आप का कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अपने आसपास के लोगों को आप देखिए, उनके न्यूमेरोस्कोप बनाइए, देखिए कि क्या ये प्लेन बनता है, और बनता है तो वो कहाँ तक सक्सेसफुल हैं और क्या इनकी हिस्ट्री है। तो ये आप देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, कुछ भी होगा आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।